पर पहुंचते हैं या फिर यहाँ नहीं। खबरों में आगे बढ़ते, महाराष्ट्र से बड़ी खबर ले रहे हैं। यहाँ पर रत्नागिरी में नर्सिंग की छात्रा से रेप की वारदात सामने आई है। छात्रा के रेप के विरोध में रत्नागिरी में प्रदर्शन हो रहा है। मेडिकल कॉलेज के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है। छात्रों से रेप को लेकर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। सीसीटीवी के जरिए ऑटो ड्राइवर की तलाश में पुलिस जुड़ी हुई है और ऑटो ड्राइवर पर आपको बता दें कि रेप का आरोप लगा है। ये सीसीटीवी फुटेज, इसमें यही ऑटो में जो सवार है ड्राइवर, इस पर रेप का आरोप लगा है। रत्नागिरी से बड़ी खबर है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में नर्सिंग की छात्रा से रेप का मामला सामने आया, जिसमें विरोध में प्रदर्शन भी किया गया। मेडिकल कॉलेज के बाहर लोगों ने देर रात प्रदर्शन किया है और मांग की है कि जल्द से जल्द आरोपी की गिरफ्तारी हो। अभी तक जो क्लू निकल कर आया है आरोपी के बारे में, वो सीसीटीवी फुटेज के जरिए आया है। ऑटो ड्राइवर वो बताया जा रहा है, ये वही ऑटो है, ये वही ऑटो चालक है जिस पर रेप का आरोप, लेकिन अब तक गिरफ्तारी नहीं। और ऐसे में प्रदर्शन का सिलसिला लगातार रत्नागिरी में चल रहा है। देर रात की तस्वीरें यहाँ पर देखिए, बड़े पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे, समझाइश की कोशिश की गई, लेकिन यहाँ पर साफ तौर पर लोगों का कहना है कि महिलाएं सड़कों पर असुरक्षित हैं और ऐसे में पहली प्राथमिकता सुरक्षा देने की हो, इसके साथ साथ आरोपी के खिलाफ एक्शन की भी हो। उधर कोलकाता रेप मर्डर केस से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आज छात्रों के 2 बड़े मार्च निकलने वाले हैं। छात्रों ने इस प्रोटेस्ट को ना बन्नो अभियान का नाम दिया है। एक मार्च हावड़ा के सत्रागाछी से शुरू होगा, दूसरा मार्च कोलकाता के कॉलेज स्क्वायर से शुरू होगा और हावड़ा में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कार्यालय नवान्नों तक जाएगा। छात्र संगठनों का कहना है कि इस कार्यक्रम से किसी राजनीतिक दल का कोई लेना देना नहीं है। हालांकि पुलिस ने छात्रों को इस प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी है। मार्च के रास्ते पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। 19 जगहों पर बैरिकेडिंग लगाई गई है। ड्रोन के जरिए इलाके पर पैनी नजर रखी जा रही है। परमिशन मार्च की नहीं, लेकिन छात्र साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम मार्च करेंगे। 2 बड़े मार्च यहां पर कोलकाता में होने हैं। ये जो पूरे मार्च है कई दिनों से आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन ये मार्च जो है खास तौर पर सियासत का केंद्र बनते हुए नजर आ रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर बड़ा हमला किया है। शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया है कि कुछ छात्र हावड़ा स्टेशन पर खाना बांटने गए थे, लेकिन अब उनकी कोई खबर नहीं मिल रही है। शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि उन्हें अंदेशा है कि बंगाल पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। शुभेंदु अधिकारी ने लिखा है कि छात्रों को कुछ हुआ तो इसके लिए ममता सरकार जिम्मेदार होगी। कोलकाता रेप और मर्डर केस की सीबीआई जांच चल रही है और आज फिर आरजी कर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से सीबीआई पूछताछ कर रही है। थोड़ी देर पहले संदीप घोष सीबीआई दफ्तर पहुंचे हैं। सीबीआई ने संदीप घोष से सोमवार को भी 11 घंटे तक पूछताछ की थी। लगातार सिलसिला पूछताछ का जारी है। संदीप घोष की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और ऐसे में माना जा रहा है कि कई बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। सीबीआई पूछताछ संदीप घोष से कर रही है। आरजी कर अस्पताल के तत्कालीन प्रिंसिपल जब ये वारदात हुई थी, ये घटना घटी थी और ऐसे में संदीप घोष से लगातार सीबीआई पूछताछ के जरिए कई बड़ी परतें उजागर करने की तैयारी में है। थोड़ी देर पहले संदीप घोष सीबीआई के दफ्तर पहुंच चुके हैं और माना जा रहा है कि आज भी पूछताछ होगी। कई बड़े सवालों का जवाब संदीप घोष का देना होगा। सोमवार को भी यानी कि कल भी 11 घंटे तक पूछताछ का सिलसिला चलता रहा था। कोलकाता केस में लगातार सीबीआई अपनी जांच को तेज बढ़ाती हुई संदीप घोष से पूछताछ कर रही है और आज भी आपको बता दें कि संदीप घोष जो कि सीबीआई दफ्तर पहुंचे हैं, वहां पर उनका सामना सीबीआई से होगा और इसके बाद लंबी फेहरिस्त के सवाल जिनका जवाब संदीप घोष को देना होगा। चर्चा में आ गई है। हिमाचल प्रदेश के मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने ऐसा बयान दिया है कि बीजेपी भी नाराज है। कंगना ने किसान आंदोलन को लेकर बयान दिया है, जिसके बाद कांग्रेस हमलावर हो गई है, बीजेपी को किसान विरोधी बता रही है। हालांकि बीजेपी ने कांग्रेस के कंगना के बयान से किनारा कर लिया है और कंगना को बयानबाजी ना करने के निर्देश दिए गए हैं।
हिमाचल प्रदेश के मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत एक बार फिर चर्चा में हैं। कंगना के एक बयान को लेकर विवाद हो गया है। कंगना रनौत ने एक इंटरव्यू में कहा कि किसान आंदोलन के दौरान भारत को भी बांग्लादेश बनाने की साजिश थी। उन्होंने कहा कि पंजाब में किसान आंदोलन के नाम पर उपद्रवी हिंसा फैला रहे थे, वहां रेप और हत्याएं हो रही थीं। किसान बिल को वापस ले लिया गया, वरना उपद्रवियों की लंबी प्लानिंग थी। वो देश में कुछ भी कर सकते थे। अगर हमारा शीर्ष नेतृत्व मजबूत नहीं रहता तो जो बांग्लादेश में हुआ वो यहां भी होने में देर नहीं लगती, क्योंकि इसके पीछे चीन, अमेरिका जैसे देशों का हाथ था। कंगना रनौत के इस बयान का विपक्षी पार्टियों ने विरोध शुरू कर दिया। कांग्रेस पार्टी के नेताओं का कहना था कि कंगना रनौत ने देश के किसानों का अपमान किया है, तो आम आदमी पार्टी ने भी कहा बीजेपी अन्नदाता से नफरत करती है। कंगना रनौत का ये बयान बीजेपी की मानसिकता को दर्शाता है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि आखिर बीजेपी को देश के अन्नदाता से इतनी नफरत क्यों है। हालांकि बीजेपी ने कंगना रनौत के इस बयान से किनारा कर लिया है। बीजेपी ने इसे लेकर एक स्टेटमेंट भी जारी किया, जिसमें कहा गया है कि कंगना रनौत का ये बयान पार्टी की राय नहीं है, ये उनका निजी मत है। पार्टी की तरफ से बीजेपी के नीतिगत विषयों पर बोलने के लिए कंगना रनौत को ना तो अनुमति है, ना ही वो इसके लिए अधिकृत हैं। कंगना रनौत को यह भी निर्देश दिया गया है कि भविष्य में इस तरह के बयान ना दें। मतलब बीजेपी ने इस बयान से खुद को पूरी तरह से अलग कर लिया है, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी बीजेपी को निशाना बना रही हैं। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि हरियाणा के किसान बीजेपी को सबक सिखाएंगे। कांग्रेस ने कंगना रनौत को पार्टी से निकालने की भी मांग की है। कंगना रनौत ने कल कहा कि किसान आंदोलन के जो किसान थे उनको बलात्कारी और हत्यारा बताने का काम किया। इस देश के अन्नदाताओं के खिलाफ ऐसे शब्द शायद ही किसी राजनेता ने इस देश के लंबे इतिहास में कभी बोले हों। वहां पर इनका कहना है कि ये अमेरिकी और चीनी शक्तियां ऐसा कर रही थी। अमेरिका और चीन हमारे देश में दखलंदाजी कर रहा था, अस्थिरता पैदा कर रहा था किसान आंदोलन करा के। अगर ये उनका मत नहीं है, अगर आपकी पार्टी का ये मत नहीं है, तो निकाल बाहर करिए ऐसे सांसद को। कंगना के बयान पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस बीजेपी पर हमला बोल रही है। हालांकि बीजेपी ने कंगना के बयान से किनारा कर लिया है और कंगना को फटकार भी लगाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 8। बड़ी खबर अमेरिका से है। अमेरिका के टेक्सास में हनुमान जी की विशाल मूर्ति का विरोध शुरू हो गया है। रविवार को लोकल चर्च ग्रुप के लोग मंदिर में घुस गए और मूर्ति बनाए जाने पर हंगामा किया। लोकल मीडिया के मुताबिक ये लोग उसी स्थानीय चर्च के थे जिनके नेता ने भी मूर्ति लगाए जाने का विरोध किया था। ये लोग मूर्ति के पास जमा होकर अपनी पूजा करने लगे। मंदिर प्रशासन ने जब पुलिस को बुलाने की बात कही, तब जाकर नारेबाजी कर रहे लोग वहां से वापस गए। हनुमान जी की 90 फीट ऊंची नई विशाल मूर्ति के बनने के हिंदू समुदाय के लोग जश्न मना रहे हैं। स्थानीय हिंदू समुदाय यहां दर्शन के लिए उमड़ रहा है, तो दूसरी ओर कुछ स्थानीय समूहों को ये बात पसंद नहीं आ रही। बड़ी खबर आ रही है हिमाचल प्रदेश से, जहां पर मणि महेश यात्रा में जन्माष्टमी के छोटे स्नान के बाद वापस आ रहे कई श्रद्धालु नाले में आए उफान की वजह से फंस गए। वहां से डरा देने वाली तस्वीरें जो सामने आई हैं, उनमें कई श्रद्धालु तेज बहाव के बीच नाले को पार करते हुए दिखाई दिए हैं। वीडियो में साफ साफ नजर आ रहा है नाले में उफान की वजह से वहां पर कई श्रद्धालु फंसे हुए हैं, जिसके बाद इन सभी लोगों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर मानव चेन बनाई है। नाले को पार करने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। इन लोगों ने नाले में पत्थर डाले और इनकी मदद से नाले को पार किया। बताया गया है कि बढ़ते खतरे को देखते हुए प्रशासन ने श्रद्धालु को इस रास्ते से जाने से मना कर दिया, लेकिन भीड़ बढ़ने के बाद श्रद्धालु ने खुद ही खतरे की परवाह किए बिना ही नाले को पार कर लिया। देश के ऐसे कई राज्य हैं जो अभी भी बाढ़ की मार झेल रहे हैं। तेज बारिश के बाद बिहार में गंगा नदी उफान पर आ गई है।
नदी के पास वाले इलाके पानी में डूब गए हैं। बिहार के बेगूसराय में बाढ़ के पानी में कई गांव डूब गए। गांव की सड़कें भी पानी में डूबी नजर आ रही हैं। इसके बाद कई गांव का शहर से संपर्क टूट गया है। जो लोग जरूरी काम से घर से निकले, उन्हें सफर तय करने के लिए नाव का सहारा तक लेना पड़ा। हालात ऐसे हुए हैं कि नाव भी ओवरलोड दिखाई दे रही है और लोग अपनी जान जोखिम में डालते हुए नजर आए। वहीं यूपी के सोनभद्र से भारी बारिश के बाद बाढ़ की ऐसी डराने वाली तस्वीर सामने आई है, जिसने भी देखी वो दहशत में भर गया। वहां पर भारी बारिश के बाद पानी सड़क के ऊपर से बहने लगा। नदी में इतना पानी भर गया कि सड़क ही पानी में डूब गई, जबकि नदी के किनारे बने मकानों पर भी खतरा बढ़ गया है। बताया गया है कि वहां कर्मा इलाके में एक पुल भी बह गया है और यही वजह है कि कई गांव का संपर्क अब टूट गया है। साथ ही कई गाड़ियां भी सड़कों पर फंसी हुई नजर आई हैं। और इसी के साथ बिग ब्रेकिंग में आज के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ। नमस्कार।